हेलो बच्चों, let us see the question. when Let us see, when m1 gram of ice at minus 10 degree centigrade, the specific heat of ice is 0.05 calorie per gram per centimeter per degree centigrade is added to m2 gram of water at 50 degree centigrade. Finally, no ice is left. Finally, no ice is left. Water is at 0 degree centigrade. The value of latent heat of ice in calorie per gram is. Let us see the solution. First, we understand this question. यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, फाइनली नो आइस इज लेफ्ट। तो इसका मीनिंग क्या लेंगे अपन? इसका मीनिंग ये लेंगे कि जितनी भी आइस थी वो सारी की सारी क्या कर गई है भाई? मेल्ट हो गई है। सारी की सारी आइस क्या हो गई है? मेल्ट हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कैलोरीमेट्री का, एक क्या होता है, एक तरफ से तो हीट लॉस होता है एंड वही हीट लॉस इस मिक्सचर का जो दूसरा सब्सटेंस होता है उसके लिए वो क्या बन जाता है? हीट गेन बन जाता है। उसके लिए क्या बन जाता है? ये हीट गेन बन जाता है। अब लॉस कौन करेगा? ये 50 डिग्री वाला करेगा। तो अपन पहले अजूम कर लेते हैं, यहाँ पर अपने को m1 के लिए कुछ चीजें दे रखी है और अपने को m2 के लिए कुछ चीजें दे रखी है। m1 वाला है माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे और m2 वाला है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाएगा तो एक टेम्परेचर T आएगा जिसको अपन मिक्सचर का टेम्परेचर कहेंगे, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ओके, इसका अपने को C दे रखा है, इसका भी अपने को अपन C जानते हैं, इसका C इसका दे रखा है 0.5 ये कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ C अपन जानते हैं कितना? C होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेटा अपने को यूज करने हैं। चलिए यहाँ आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। हीट लॉस कौन करेगा? m2 वाला सब्सटेंस करेगा। सो m2 इंटू 1, इसका स्पेसिफिक हीट डेल्टा T क्या लिखोगे आप? इसका 50 डिग्री माइनस T, 50 डिग्री माइनस T। या आप एक काम कर सकते हैं, अपने पास इनका टेम्परेचर रहेगा। अपन क्या करेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि वाटर का टेम्परेचर 50 से कहाँ आ जाता है? 0 डिग्री पे। तो आप यहाँ ये वाला टेम्परेचर मत लीजिए, मिक्सचर का टेम्परेचर आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे। ओके, ये गिवन है। ये क्या है? मिक्सचर का टेम्परेचर। ये जो T दे रखा है, फाइनली वाटर एट 0 डिग्री क्या रखा है अपने को। एंड दिस वन इज ये तो कौन हो गया? जिसने हीट लॉस करी है। अब गेन करने वाला कौन है? m1 है। ये क्या करेगा? पहले तो पूरा मेल्ट होगा, फिर अपना टेम्परेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसका स्पेसिफिक हीट कितना है? 0.5। इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री। और पूरा पूरा का पूरा मेल्ट होने के लिए इसको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो एनर्जी अपने को गिवन करनी पड़ेगी। यहाँ वो एनर्जी, और ये L क्या है? लेटेंट हीट ऑफ द मास, लेटेंट हीट ऑफ द आइस, लेटेंट हीट ऑफ द आइस इज L। चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो गिवन है सो गिवन है। यहाँ क्या आएगा? m2 आएगा 50m2 इज इक्वल्स टू 5m1 प्लस m1 इंटू L। तो आपने क्या करा? 50m2 माइनस 5m1 अपॉन m1 इज इक्वल्स टू L, इज इक्वल्स टू L। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको कितना मिला? 50 m2 बाय m1 minus 5 is equals to L. The latent heat of this ice is this one. So the final
Answer is 50 m2 by m1 minus 5 is equals to L. Option B is the final answer. Thank you. Best of luck.